चलो आज के लिए सवाल पहला देखो। कल भी बताया था, आज भी सुन लो। दूरी ऊंचाई बहुत जरूरी, 6 नंबर का जुगाड़ है, अच्छे से लगाना है, कोई भी लापरवाही पड़ेगी महंगी। पहला सवाल, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा दूरियों ए तथा बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। अरे बहुत बढ़िया। देखो, एक मीनार, इसके आधार से जाती हुई ये रेखा, आधार से दूरी है ए और आधार से दूरी है बी, बिंदु हो गए दो। ये वाले बिंदु को हमने ए मान लिया, ये वाले बिंदु को हमने बी मान लिया। अब क्या किया है, इसको हमने इससे मिला दिया। चलो भैया मिला दो और मिला दो। बोला जरा स्थित बिंदुओं पर उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। अगर इसको हमने थीटा मान लिया, कोटि पूरक का मतलब है दोनों जोड़ के 90 आने चाहिए। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मान लो जो कि 90 माइनस थीटा। ए बी सी डी। अच्छा जी, गड़बड़ हो गया, पहले नाम लिखा था। चलो कोई बात ना, ये वाली लाइन मिलाई हमने ए तक, ठीक है। ए बी हो गया, सी इसको लिखा, डी इसको लिखा। दो ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज में जुट जाओ। सबसे पहला काम है त्रिभुज ए डी सी में हमने इसको एच मान लिया, इसी की वैल्यू निकालनी है मीनार की ऊंचाई, एच मान लो। स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल ए डी सी। tan 90 माइनस थीटा सी डी डिवाइडेड बाई ए डी। tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर सी डी डिवाइडेड बाई ए डी। अगर कॉट थीटा ये होता है तो इसका उल्टा ही तो tan होगा, तो ये हमने यहाँ से tan निकाल लिया। यहाँ तक समझ लो भैया कैसे किया है। tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा दिया था। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख दिया। अगर कॉट थीटा होता है 1 बटे tan थीटा, हमने इसको उल्टा किया तो tan थीटा आ गया, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। इसको जस्ट नेम एज इक्वेशन नंबर 1। अब भैया दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, बताओ tan थीटा, ये बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी नहीं है, त्रिभुज बीसीडी है भैया, गलती होगी। त्रिभुज बीसीडी में tan थीटा बराबर सी डी डिवाइडेड बाई बी डी। अब जरा दोनों समीकरण को देख लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख लिया जाए, 1 व 2 से दोनों के एलएचएस बराबर हैं, तो आरएचएस भी तो बराबर होंगे। कर दो भैया बराबर, ए डी बाई सी डी इज इक्वल्स टू ई, मान रखो भैया ए डी का मान कितना है, ए डी मतलब ए, सी डी का मान है एच, सी डी का मान है एच, बी डी का मान है बी। इनकी इधर गुणा करो, इनकी इधर गुणा करो, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो एच बराबर अंडर रूट ए बी। यही प्रूव करना था। एक सवाल हो गया। अब इसी सवाल में यहाँ पे ए और बी वैल्यू दी है। कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है नंबर के टर्म्स में, जैसे कि यहाँ उसके आधार से ये जो दूरियां ए और बी हैं, हो सकता है ये दूरियां 9 तथा 16 दी गई हैं, तो बोला जाता है आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, ए और बी की जगह 9 और 16 लिख देते, इसी तरीके से सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर निकाल लेते। वैल्यू रख के सॉल्व करना है तब भी तरीका यही है, ए बी रख के सॉल्व करना है तब भी तरीका यही है। ठीक है, मैथड सीखो, वैल्यू चेंज करते जाओ और लगाते जाओ। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का स्टंप का किसका संयोजन है। क्रिकेट का स्टंप सबने देखा है, कुछ इस तरीके का क्रिकेट का स्टंप होता है, बताओ किसका संयोजन है। क्रिकेट का स्टंप संयोजन है, नीचे है एक शंकु, ऊपर है एक बेलन, एक शंकु और एक बेलन का, एक बेलन एक शंकु का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की, अधिवर्ष में दिन होते हैं 366, जरा शेष वाले दिन निकाले जाएं जो फुटकर दिन होते हैं। 7 से भाग करो, देखो शेष कितना बचता है। 7 से भाग करो पहले, 35, 14, 2, ये फालतू के दिन है। अब ये फालतू के दिन में हफ्ते में, ये पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जितने दिन फालतू होंगे वही प्रायिकता होगी किसी भी दिन के होने की।
अब आपसे पूछ दिया जाए कि मंगलवार होने की प्रायिकता बोले तब भी 2/7, बुधवार होने की प्रायिकता तब भी 2/7, रविवार होने की तब भी 2/7, हफ्ते का कोई भी दिन होने की प्रायिकता 2/7 ही आएगी, क्योंकि 2 दिन फालतू आए हैं तो 2/7। आंसर इज 2/7, बी ऑप्शन। अगला, एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? पहले नंबर में ये देखो, ये है घड़ी की सुई, 12 यहाँ से यहाँ तक इतना 10 मिनट हुआ, ये वाला कोण निकाल लो। घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, आर का वैल्यू पहले तो 14 सेंटीमीटर लिख लिया, थीटा का मान निकाल लो भैया जी। यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 मिनट जब होते हैं तो 60 मिनट में वो 360 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब 1 मिनट में वो 6 अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब हो गया 10 मिनट में वो 60 अंश का कोण बनाएगी। थीटा का वैल्यू 60 अंश, आर का वैल्यू मालूम है, थीटा का वैल्यू मालूम है, कि क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड बन गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सिंपली पुट द वैल्यू एंड सॉल्व फॉर द एरिया। 60/360, काटो पीटो 6, 2 3 6, 14 दूनी 28, 29 30/3। सही बटे में लिखना हो तो सही बटे में, काटना पीटना है तो काट दो। 102 सही, 2/3 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो भैया सही कर लेना, तरीका सीख लेना। कोण कैसे निकाला गया ध्यान रखना। 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री, 10 मिनट में बना कोण उसका 10 गुना यानी कि 60 डिग्री। सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला यूज किया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 42 माइनस कॉस 48 का मान। अब कल क्वेश्चन बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई पड़े तो सबसे पहला काम तो यही सोचना है, उसके साथ में जितना एंगल दिया उसको जोड़ के देखो 90 तो नहीं आ रहा भाई, 90 आ रहा है भैया, 90 आ रहा है। भाग होता एक आता, घटाया जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, साइन 42 को लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 48, दूसरे वाले को बदलेंगे नहीं, ऐसे लिखा रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस घटेगा 0। समझे हीरो? हो लिए सवाल 5, लगे रहो, आगे भगे रहो।